हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल वनिष्ठा मैथमेटिक्स। तो आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो हम लोग सीयूसेट का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैं 2019 सबसे पहले लिया है पेपर। तो उसके बारे में मैंने जो सॉल्यूशन डिस्कस किया है वो कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस कर दिया है उसकी बात करते हैं। देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट किया था डिस्कस करना, देन फर्स्ट वीडियो में 26 to 40 नंबर तक मैंने डिस्कस किया था। ओके, ये वीडियो आई लिंक पे आपको मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। देन सेकंड वीडियो जो मैंने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक डिस्कस किया था। ये भी जो वीडियो है ये भी आपको आई लिंक बटन ऊपर रखा है, इस पर दोनों वीडियो का होल डिटेल में इसको समझाया था। आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड थे, एंड थ्योरी, फील्ड थ्योरी, जो भी कुछ है उससे रिलेटेड, और एक दो क्वेश्चन जो था वो आपका लीनियर अलजेब्रा कह सकते हैं। एंड जो ये 40 to 60 नंबर क्वेश्चन है, ये जो सेकंड वीडियो है, इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन थे वो किससे रिलेटेड थे, लीनियर अलजेब्रा से एंड एलपीपी से। ओके, और ऊपर वाले में आप ओडी और पीडी को भी ले सकते हैं, इसके भी क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए थे। ओके, अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो बेसिकली इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 60 से क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये पूरा जो इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन ज़्यादातर करेंगे वो सारा रियल एनालिसिस से रिलेटेड है, मतलब जितने भी क्वेश्चन है वो रियल के हैं, तो बहुत ध्यान से समझना। और सारे क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं है कुछ भी कठिन है, बट आपको नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी आज वीडियो में। ठीक है ना, तो यदि आपने कर चुके हो तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं किए हो तो भी अच्छी बात है। तो आप दोनों लोगों से यही सजेशन है, आप ज़रूर एक बार देखिए, क्योंकि आपको कुछ नया चीज़ बताना है कि सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ होता है कि कोई क्वेश्चन आपने देखा उसको सॉल्यूशन करना, एक चीज़ होता है क्वेश्चन आपने देखा ऑप्शन तुरंत ऑप्शन से डिस्कार्ड करना, तो वो चीज़ मेन है। सॉल्यूशन हर कोई कर लेता है बट उसमें टाइम लग जाता है कभी कभी, बट जो डिस्कार्ड कर लेता है उसका टाइम भी सेविंग हो जाता है और ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आज की वीडियो में बेसिकली मैं सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। चलिए, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ओके, तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो हम लोग फर्स्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग 60 तक डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपका अभी तक 60 तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप आई बटन पे लिंक है, पहले वो देखिए, देन इस पे आइएगा। ओके, तो 61 नंबर रियल से ये होगा आई थिंक। वैसे ये एलपीपी से होना चाहिए, क्योंकि एलपीपी के लास्ट क्वेश्चन में रह गया था। हाँ जी, ये एलपीपी का ही है। 2-3 क्वेश्चन एलपीपी के मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं, एंड देन 61 से एलपीपी। और मोस्ट प्रोबेबली ये भी कहूँगा, यदि आपके पास पेपर नहीं है तो डोंट वरी, एक तो पेपर देखिए आपके सामने आने लगा होगा डिस्प्ले पे। ठीक है, डिस्प्ले पे मैंने लगा रखा है। और फिर भी आप पेपर चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा एंड टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, दोनों पे आप किसी पे भी ऐड हो जाइए, वहाँ से आप पेपर ले सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते चलिए। तो 61 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये कह रहा है, ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टू ए एलपीपी। ओके, कोई एक एलपीपी है जिसका एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपको दिया गया है। ओके, अब ये क्या कह रहा है, इन एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज जीरो। देखिए, आप जानते हैं कि यदि कोई एलपीपी आपने आई थिंक पढ़ रखी होगी तभी ये चीज़ समझ में आएगी। जैसे मैं x1, x2, x3 की बात करूं, ये एक बेसिक सॉल्यूशन है, मतलब ये बेसिक, देखिए बेसिक सॉल्यूशन जो देते हैं उन्हें हम बेसिक वेरिएबल्स कहते हैं। इनमें से आप सभी जानते हो, यदि इनमें से सारी क्वांटिटी, मतलब ये सॉल्यूशन बनाना चाहिए, इनसे सॉल्यूशन बना, वैसे तो यदि 5 तक होगा तो ये बेसिकली 0 रखी ही जाती है, बट वो क्वांटिटी होनी चाहिए जो सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, वो नहीं लेना जो हमने लिया ही नहीं है, वो तो हमेशा 0 होती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आप लोग क्या कराते हो कि जो 2 क्वांटिटी हैं उनमें भी आप मान लेते हो, ऐसा नहीं, जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनकी बात करी जाती है। तो मान लीजिए 3 बना रहे हैं, ये तो पहले से, उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों में से जो बेसिक वेरिएबल्स हैं, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू 0 हो जाती है तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, डिजनरेट या नॉन डिजनरेट। ठीक है ना, वही इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बेसिकली अनबाउंडेड वगैरह तो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि वो अलग कंडीशन हो जाती है। यहाँ से बेसिक वेरिएबल से कंडीशन पूछ रहा है तो हमेशा डिजनरेट और जनरेट और नॉन डिजनरेट की बात करेगा। ठीक है, तो कब होता है, देखिए एक भी वैल्यू 0 हो गई, इन दोनों में से एक या एक से ज़्यादा वैल्यू 0 हो जाती है तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो होता है डिजनरेट। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। यदि कोई भी वैल्यू 0 नहीं होती है, इसका मतलब क्या, नॉन मतलब नहीं हुई, नॉन डिजनरेट। ठीक है, ये चीज़ समझ में अब आप नहीं भूलोगे, सॉरी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आई, यदि एक भी वैल्यू 0 हो जाती है देन डिजनरेट,
एंड एक भी वैल्यू 0 नहीं होती है देन नॉन डिजेनरेट। ठीक है, तो आप अपना सॉल्यूशन मैच कर लिए विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल इज 0, देन इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑप्शन ट्रू हो गया, क्योंकि ये क्या होगा, डिजेनरेट होगा। चलिए अब हम लोग सेकंड पे बात करते थे कि सेकंड क्वेश्चन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने लगेंगे और आपको कोई दिमाग में आएगा नहीं, बट मैं ये आपको 2 सेकंड में करके बता सकता हूँ। अब ये कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपको मैक्सिमम ऑफ जेड दिया था कि मैं भी आप ही की तरह पहले कर रहा हूँ, फिर आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ जेड आपको 62 नंबर है ये। तो मैक्सिमम ऑफ जेड जो आप लोग करते हैं वैसे ही मैं करूँगा अभी। जेड आपको दे रखा है 4x1 + x2 एंड जो कॉन्स्टेंट्स दे रखी हैं वो x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 50 एंड द सेकेंड कॉन्स्टेंट्स 3x1 + x2 इज ग्रेटर देन 90। आपको जो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द एलपीपी। तो सॉल्यूशन इसका कैसे फाइंड आउट करें, तो बेसिकली आप सबसे पहले ग्राफिकल मेथड पे जाएंगे क्योंकि इजी है, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यदि x1 x2 5 की बात की जाए तो आप एक लाइन खींचेंगे और ये जो पॉइंट है ये 50,0 और 0,50। ठीक है, एंड इसकी बात की जाए तो यदि आप x1 को 0 करते हैं देन x2 इज 90, तो 90 50 से ऊपर होगा देन 0,90। एंड नीचे की बात करते हैं तो यदि x2 को 0 रखते हैं तो x1 इज इक्वल टू 90 दैट मीन 30, तो 30 यहीं कहीं होगा करीबन। तो यदि आप इसको, ठीक है, आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपने ड्रॉ किया है। तो ये जो नीचे वाला लाइन है ये आपको क्या करना, ध्यान से। अब हम ये देखते हैं कि रीजन क्या है। इसको हमें 50 से लेस देन लेना है, डेट मीन्स इसको नीचे की ओर लेना है, और इसको हमें ग्रेटर देन लेना है, इसका मतलब हमें ऊपर का व्यू रहेगा। तो बेसिकली जो हमारा रीजन आएगा वो कहाँ आएगा, ये वाला रीजन है। और ये देखिए नीचे का आप नहीं ले सकते क्योंकि ये सब क्या है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ओनली रीजन यही होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बाउंडेड रीजन है वही अपना रीजन रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये रीजन आपका आ गया। अब आप क्या करोगे कि मैं जेड को ड्रॉ करोगे, तो जेड क्या है बेसिकली, यहाँ पे आप 0 लगाओगे तो x2 इज इक्वल टू -4x1, बेसिकली ये बाई होता है और -4x। तो आप जानते हो इसको ड्रॉ करना। तो ये जो लाइन है ये सेंटर से ऐसी जाएगी। अब आपको मैक्सिमम जेड दिया गया है तो आपको क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का बेसिक तरीका, जो जेड है इसके पैरेलल आप लाइन को आगे बढ़ाते जाइए और रीजन की ओर जाइए। रीजन का जो फारेस्ट पॉइंट होगा जेड से वही इस मैक्सिमम जेड के लिए आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देगा। यदि मिनिमम होगा तो आपको नियरेस्ट पॉइंट चाहिए ओरिजिन से। समझ में आ रहा है, ये सब आपको पता है। देखिए बहुत डिटेल में होती है ये चीज़ें, तो आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार रिव्यू कर दिया जल्दी से। चलिए, तो आप कैसे ट्राई करें, आप इसको पैरेलल लेते जाइए तो जो हाईएस्ट फारेस्ट पॉइंट दिख रहा है आपका रीजन का, वो ओनली यही पॉइंट दिख रहा है। और ये पॉइंट क्या है, ये जो 2 लाइंस जो कॉन्स्टेंट्स आपने ड्रॉ की हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो बेसिकली आपका जो ये मैक्सिमम जेड है ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा और उस पॉइंट पे देगा कि जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में कट कर रही हैं। ये चीज़ समझ में आ गई। तो इन दोनों का आपको क्या निकालना है, अब ये मैं उस पर छोड़ता हूँ आप लोगों पे, क्योंकि 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल, आराम से आप एक पॉइंट निकाल लोगे x1 और x2 की वैल्यू, वही आपका क्या हो जाएगा, इस मैक्सिमम जेड के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। बट अब आपको इतना सारा काम आप पेपर में करोगे तो आपके आई थिंक 3 to 4 मिनट्स जाने वाले हैं। और पेपर में टाइमिंग कितनी होती है, 2 आवर्स, क्वेश्चन कितने होते हैं 100। तो भाई आप लोग अपना गला घोट रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको करना कैसे है, तो आप उठाओ अपना आप ऑप्शंस। देखिए तो आप ऑप्शन से करते हैं, आप ये कर लेना सॉल्व, फिर और लगाना। आप नीचे वाला जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कैसे होता है ये क्वेश्चन। देखिए वो क्या पूछ रहा है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। ठीक है, सॉल्यूशन पूछ रहा है। देखिए कभी भी कोई इक्वेशन का कोई भी चीज़ सॉल्यूशन पूछा जाता है, नीचे ऑप्शन लिखे, तो ये जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा उन इक्वेशंस को तो सेटिस्फाइड करेंगे ना। जो आपको सॉल्यूशन पता है वो जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कोई भी इक्वेशन उन्हीं से तो निकाला गया है, तो वो हमेशा उसको सेटिस्फाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनकी वैल्यूज कॉन्स्टेंट्स में सेटिस्फाइड करा लो। यदि ये सेटिस्फाइड कर गई तो वही आपका आंसर है और कोई आंसर नहीं है। तो इससे बढ़िया तरीका तो हो ही नहीं सकता। अदरवाइज आप ये निकालते फिर ना कुछ नहीं उद्धार होने वाला। आप बस 30-40 क्वेश्चन करके अपने आप को 30 मार्क का समझ लेना, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है
x1 बराबर 30, x2 बराबर 0। ठीक है, तो ध्यान से कैसे ऑप्शन से हमें ऑप्शन कैसे डिस्कार्ड करेगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। x1 की जगह 30 रखिए फर्स्ट कंडीशन में, x1 30 रख दिया, x2 0। क्या ये 50 के इक्वल है? क्या ये 50 के इक्वल है? इक्वल टू की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो इक्वल लेके करते हैं हम। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे लेस देन कर लिया, अरे ये तो लेस देन है। भाई दिमाग लगाइए थोड़ा सा, मैं ये डिस्कार्ड कर रहा हूँ। ऐसे आप डिस्कार्ड पे जाओगे तो एक भी ऑप्शन डिस्कार्ड ही नहीं करोगे। ठीक है, इक्वल टू लेके ना, यहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट से ले रहा, मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू लेके चलना, आपको इक्वेशन बनानी है। सॉल्यूशन जो होता है वो इक्वेशन का होता है। ठीक है, आप इसे भी सॉल्व ऐसे ही तो करोगे इक्वल लगा के, तो वही मैं बता रहा हूँ उल्टा मेथड कैसे करना है। ठीक है ना आप कहो कि ये तो लेस देन है तो सही है, वेरीफाई नहीं करना भाई, इक्वल टू बनाना है। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। x1 बराबर 30, तो ये 50 नहीं आ रहा, ये रॉन्ग है। देन नेक्स्ट पे आइएगा, नेक्स्ट अभी छोड़ते हैं, देन सी पे आएगा x1 0, y2 0, मतलब ये दोनों जीरो, क्या है 50 हो सकता है? नहीं होगा। देन थर्ड पे आइए, 50 + 0, इसका मतलब 50 + 0 50 तो हो रहा है, तो फर्स्ट सेटिस्फाइड कर गया फोर्थ ऑप्शन। बट ये क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है? ध्यान से देखिएगा, x1 0 है, मतलब दिस इज 0 50, तो 50 + 0 50 विच इज़ नॉट इक्वल टू 90। देन द सेकंड ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू ऑप्शन, तो आप देख लीजिएगा 20 और 30 पुट करोगे, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा। ये कॉन्स्टेंट नहीं बोल रहा हूँ मैं, इक्वेशन बोल रहा हूँ, याद रखना। मैंने दोबारा लिखा नहीं, आप दोबारा लिख लेना, ये कॉन्स्टेंट नहीं सेटिस्फाइड करा रहा है, इक्वेशन करा रहा है, क्योंकि आपने जो ड्रॉ करके पाया है और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो दो इक्वेशन का कट निकलेगा। ठीक है ना, याद रखना। और बेसिकली ये हमेशा आपको ये सब चीज़ देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़ के आए होंगे जरूर, तो आपको पता होगा। चलिए, और आप इसे सॉल्व भी करेंगे तो आपका यही आंसर निकलेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई आप कितनी जल्दी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अदरवाइज इसके यदि इस पे जाओगे तो 3 to 4 मिनट्स 100% आपके वेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो यही चीज़ें बतानी है अब आपको रियल में भी कि कैसे क्या आपको करना है। तो आप याद रखिए, कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है तो मेन डेफिनेशन से ना जाके एक पर्टिकुलर अपना तरीका आप निकालेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मज़ा भी आया होगा कि हाँ कुछ नया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 63 पे बात करते हैं। आई थिंक ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जी, तो सबसे पहले आप सभी को ये क्वेश्चन पता है, आप वॉच करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन ट्रू है। चलिए, अब आपने आई थिंक बता दिया है एंड आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले कह रहा है आर्टरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉमन कॉन्वेक्स सेट। तो आप कभी भी ले लेना कोई, देखिए बेसिकली कॉन्वेक्स सेट है क्या, यदि ये नहीं कह रहा कि किस लाइन पे, मैं रियल लाइन पे बात करूं तो बेसिकली जो कॉन्वेक्स सेट है वो एक कनेक्टेड सेट हो जाता है। कनेक्टेड सेट आपको पता है ना, कोई भी एक इंटरवल, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो, यदि इंटरवल है, ठीक है ना, ये इंटरवल है तो आपका हमेशा कनेक्टेड होगा, वो कनेक्टेड है तो वो कॉन्वेक्स भी बन जाता है। इन रियल लाइन की बात कर रहा हूँ, इन रियल लाइन ओनली। ठीक है ना, तो याद रखना, यदि मैं ऐसे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो कनेक्टेड होता है वो कॉन्वेक्स नहीं होता, तो ये चीज़ भी है। बट रियल लाइन में जो कनेक्टेड होगा वही कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये नहीं कह रहा तो आप रियल लाइन से भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ एलपीपी को मैंने उससे रिलेट कर दिया है, तो आप वैसे याद कर लो, वैसे नहीं पता है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट, ये भी सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। सही, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि दोनों सही हैं तो कैसे हो जाएगा। देखिए, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं, या फिर एलपीपी में आपने कॉन्वेक्स पढ़ रखा है। यहाँ पे देखिए, आप ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्शन ऑफ इसका लोगे या फिर इसको लोगे तो आपको ये डाउट हो सकता है, तो ऐसा करिए, इसको मत आप लीजिएगा क्योंकि यहाँ से आप फंस सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा कि आपको क्या करना है, एलपीपी के थ्रू ही जाना है। देन यहाँ पे, क्योंकि रियल लाइन से मैं क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वह कहा नहीं गया है कि आप रियल लाइन लीजिएगा, इसलिए रियल लाइन मत लीजिएगा, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, तो रहने दीजिएगा, पेपर भी आग पे नज़दीक है, कि इतना डिस्कवरी करने का टाइम नहीं है। चलिए, तो आप एलपीपी के थ्रू ही जाइएगा। तो एवरी इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट कॉन्वेक्स होता है, ट्रू स्टेटमेंट है। हाइपर प्लेन भी कॉन्वेक्स होता है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब कह रहा है यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट टू बी कॉन्वेक्स सेट, और यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट। देखिए, यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट है, आप रियल लाइन पे बात करो, कुछ भी करो, तो ये जो यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट होता है ये कभी भी कॉन्वेक्स नहीं बनता, मतलब बन जाएगा, मतलब ये नीड नॉट टू बी ट्रू वाली कंडीशन है कि कभी हो सकता है और कभी भी नहीं हो सकता, तो आप हमेशा ऐसा बना पाओगे कि ये नहीं हो। ठीक है ना, तो याद रखना आप लोग, ये नीड नॉट टू बी वाला है।
तो जो सी ऑप्शन है वो सही कह रहा है कि ज़रूरी नहीं ये कॉन्वेक्स बन भी सकता है और नहीं भी, तो 100% कंडीशन नहीं है, दैट्स वाई डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट और वही वाला ऑप्शन सही है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 64 नंबर क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है 64 नंबर पे मैं लिख देता हूँ, इसका ऑप्शन आपका डी हो गया। देन 64 पे बात करते हैं। फास्ट चलेगा आप, ये फास्ट चलेगा अब तो कोई कैलकुलेशन मुश्किल ही है हो, क्योंकि ये सब डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड है। चलिए, इन ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कॉन्स्टेंट्स आर, देखिए कॉन्स्टेंट्स आपने पढ़ा था ना अभी, जो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो कंडीशन दी रहती है उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। ये आप ध्यान से देख लेना, PBS जो अभी क्वेश्चन गया है उसमें देखिए लीनियर था सभी। लीनियर का मतलब कोई भी इक्वेशन लिखिए एक्स वाई की पावर क्या है 1 होनी चाहिए, तो ये सब लीनियर होती हैं, तो सिंपल सा आंसर है आपका लीनियर, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन इसका हो गया आपका। देन आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं। देखिए यहाँ से आप रियल का पार्ट चालू हो गया, तो 65 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो क्या है, सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस को ऐसे भी डिनोट किया जाता है और ऐसे भी डिनोट किया जाता है, तो आपको जो पसंद है वो आप डिनोट कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर मैं ऐसे लिखता हूँ, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए ये जो सीक्वेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसे आप डाइवर्जेंट लिखाते हैं। अब ये क्यों लिखाते हैं, ये बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं ये कि ये डाइवर्जेंट है। आप लोग क्या समझते हैं, ये और ये एक ही चीज़ है, तो दोनों में फ़र्क समझिए यहाँ पे, देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सीक्वेंस जो होती है वो बेसिकली ऐसे लिखी जाती है। इसमें किस टाइप के टर्म आते हैं, इसमें आप जो n होता है ये n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब आप जीरो नहीं कर सकते, जीरो करोगे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 1/2 1/3 1/4 अप टू जीरो कभी इस सेट के अंदर आएगा नहीं, याद रखना। आप इन्फिनिटी पुट करो जरूर रहे हो, क्योंकि इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, इसके में किस टाइप का आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 डॉट, ठीक है। तो बोथ आर डिफरेंट, यहाँ पे जो टर्म्स आ रहे हैं वो कॉमा लगा के आ रहे हैं, बट यहाँ पे जो आ रहा है चीज़ वो क्या है, सीरीज, मतलब एक सम है। 1/n लिखा है, इसका आपको सम करना है, ठीक है। तो 1 प्लस हर एक टर्म को आपको, आप जो टर्म लिख रहे हो उन सबका क्या है, एक एडिशन है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बोथ आर डिफरेंट, अलग है, बिल्कुल अलग है। बट आपको क्या है, आपके दिमाग में हो जाता है ये डाइवर्जेंट है तो आई थिंक ये भी डाइवर्जेंट होगा, तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं सीक्वेंस, ये डाइवर्जेंट क्यों होता है और ये आपका कन्वर्जेंट क्यों होता है। देखिए ये मैं डिस्कस आई थिंक कर भी चुका हूँ, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो होता है, यदि आप इसको 1/NP से आप करवाओगे कंपेयर, तो यहाँ पे कोई भी सीरीज इस टाइप की है, इस टाइप की, वो कन्वर्जेंट तब होती है देन P इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। यदि P इज़ इक्वल टू 1 या P इज़ लेस देन 1 हो जाता है, तो वो जो हो जाती है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज हो जाती है। ये कैसे आती है, वो आप कॉची के थ्रू, कॉची आप जानते होंगे, थ्योरम एक होती है, उसके थ्रू आप आराम से ऐसे डिस्कार्ड कर सकते हैं ये डाइवर्जेंट क्यों होती है। देखिए बेसिकली ये और ये अलग है, ये क्या है सम, ये क्या है सीक्वेंस, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं दिस इज सीरीज एंड दिस इज सीक्वेंस, तो दोनों बहुत अलग हैं, आप ध्यान रखिएगा। ये होता है डाइवर्जेंट, बट ये क्या होता है, इसको भी बात करते हैं, ये क्या होती है, तो समझ गए ना आप क्या चीज़ डिफरेंस है। चलिए तो अब हम इसकी बात करते हैं। देखिए ये जो सीरीज है आप ध्यान से देखिए, एवरी टर्म कुछ फॉर्म कर रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप 1 है, 1 से छोटा 1/2 होता है, 1/2 से छोटा 1/3 होता है, तो बेसिकली ये क्या है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और लगातार धीरे धीरे हो रही है, तो ये मोनोटोन भी फॉलो कर देगा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ओके। स्ट्रिक्टली नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रही, आराम से जाएगी, ठीक है। अब क्या बात कर रहे हैं, क्या ये बाउंडेड है, बिल्कुल है। इसके सारे टर्म्स 0 से छोटे नहीं हो सकते और 1 से बड़े नहीं हो सकते, डेट मीन दिस इज बाउंडेड। और आप जानते हैं कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड हो प्लस मोनोटोन हो, चाहे वो मोनोटोन डिक्रीजिंग हो चाहे वो इंक्रीजिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाउंडेड यदि मोनोटोन है तो वो 100% क्या हो जाएगी, CGT मीन्स कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है बेसिकली कन्वर्जेंट है। आप इसको बहुत ध्यान से रखिए, ये जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउंडेड प्लस मोनोटोन, ये कन्वर्जेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत यूज करता हूँ इसे। चलिए तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन, ये जो सीक्वेंस दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस को ये करने में मदद भी करेगी आपकी। 65 का जो ऑप्शन है कन्वर्जेंट, दिस इज ए ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं 66, तो लिमिट ऑफ
यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n माइनस 3 अपॉन n प्लस 1। तो n आप कॉमन ले सकते हैं, तो और मैंने देखिए मैं n कॉमन लेके काट भी दिया हूँ और इन्फिनिटी पुट भी कर दिया हूँ, ठीक है। तो 2n चलो मैं अभी नहीं किया हूँ, नहीं तो आपके ऊपर से निकल गया तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। चलिए अब आप पुट कर सकते हैं, तो 2 माइनस 0 अब नहीं लिख रहा हूँ मैं, 2 आ जाएगा आंसर। आप मैच कर सकते हैं, सी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। तो 66 का जो आपका ऑप्शन आया वो सी आ गया। देन आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे आपने क्या कभी डिरिचलेट टेस्ट का नाम सुना है, या फिर एविल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है ना, कॉची, ये तीनों टेस्ट आप पढ़िए ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनसे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, हो जाती हैं। ओके देखिए फ्रेंड्स, ये आपसे क्या कह रहा है, एक सीरीज़ आपको 67 नंबर में दी गई है, वो ये कह रहा है समेशन n+1 अपॉन np, ओके, और इज कन्वर्जेंट। ये कह रहा है, आपको नहीं करना, ये कह रहा है ये कन्वर्जेंट है। इसका मतलब क्या है, आप इसमें ये वाला फॉर्म लगाइएगा, और किसी से आप ये नहीं कर पाएंगे आई थिंक, और कर भी सकते हैं तो यस यू कैन। तो आप, मैं इसमें ये वाला लगा रहा हूँ vn अपॉन un, ओके। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं वो देखता हूँ। देखिए हमें इसे आप थोड़ा सा अपने तरफ से करना पड़ेगा यूटिलाइज। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ से आप n कॉमन लीजिएगा, देन 1 + 1/n, ओके, और n आप नीचे से कट करेंगे तो np⁻⁻1। क्या आप इससे सेटिस्फाइड है, n+1 देन n, बिल्कुल। तो ये जो टर्म है बेसिकली यही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, दिस इज द सीरीज लाइक दिस। तो यहाँ पे जो vn है वो un है, तो un को आप क्या कहेंगे, समेशन un इज इक्वल टू समेशन, ओके। तो un जो सीरीज है, सॉरी 1 अपॉन un करिएगा, ओके। तो ये जो आएगा ये क्या आएगा, n/p-1, ओके। आपको क्या करना है बेसिकली, जो un है और vn है, जब आप डिवाइड लगाते हो तो वो क्या होगा, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी आनी चाहिए, यही तो आना चाहिए ना। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप इसका डिवाइड लगाओगे बेसिकली, ओके, तो ये क्या होगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से, आपको एक सीरीज दी गई है, ओके। यहाँ पे bn/un वाला मैं यूज़ कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, ये bn/un लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। देखिए मैं यहाँ पे 2 सीरीज ले लेता हूँ, मैं un को क्या मान लेता हूँ, ये तो vn हो गया, एंड देन un का डिवाइड लगाओगे आप, ठीक है। तो un को मैं मान लेता हूँ n⁻p-1। अब अच्छे से समझ में आएगा आपको, इसको आप bn मान लीजिए। अब आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आएगा, पहले मैं जो कह रहा था वो सही था, बट आई थिंक आपको नहीं आया हो तो दिक्कत हो सकती है। चलिए अब आप bn समेशन या फिर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी vn/un लगाइए। तो जब vn/un आप लगाएंगे तो आपसे क्या मिलेगा, ये 1/1 वाला कट जाएगा, बेसिकली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ध्यान से मैं आप डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n आएगा। यहाँ पे आप n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे, देन 0 हो जाएगा, देन 1 आ जाएगा। बेसिकली द आंसर इज 1, और ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब ये आपका कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा, जब भी vn/un नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो जाता है तो जो un और vn दोनों का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो हमें बेसिकली किसका नेचर बताना था, vn का। तो यदि vn आपको दी गई है कन्वर्जेंट, तो हमें un को क्या दिखाना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। और आपको अभी मैंने बताया था, इसे हम p टेस्ट कहते हैं। p टेस्ट के थ्रू, p टेस्ट क्या होता है, p इज ग्रेटर देन 1, देन वी से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। यदि ये कन्वर्जेंट हो गई तो हम इसे भी कन्वर्जेंट कह पाएंगे बाई bn/un रूल या bn/un सीरीज, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने बताया जब भी bn/un जो होता है वो नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो जाता है, देन वी से un एंड vn बोथ हैव सेम नेचर, ओके। देन यहाँ पे हमें कन्वर्जेंट दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, p-1 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन p इज ग्रेटर देन 2। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे जो कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रही है वो आंसर सही है। तो ओके, तो डी ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो समझ में आया, आई थिंक जो पहले किया था वो भी सही है, अपॉन में वो वहीं से मैं लेना चाह रहा था, बट मैंने कही फिर आप आई थिंक कन्फ्यूजन हो सकती है, चलिए इसलिए छोड़ दिया। तो जो सीरीज़ है वो आपको नेक्स्ट जो सीरीज़ दी गई है वो आपको दी गई है n=1 to ∞। मैंने पिछली बार लिखा नहीं था, वो कॉमन रहता है तो इसलिए लिखता नहीं हूँ, अपॉन फैक्टर, सॉरी
ठीक है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंडर रूट को हटा के मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, 1/2 लिख लेता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ समझ में आएगी आपको। देखिए यहाँ पे मैं सीधा सिंपल सा डिरिचलेट रूल यूज करने वाला हूँ। ओके, तो इसे कैसे करेंगे वो बात करते हैं। देखिए जो डिरिचलेट रूल वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले जो SOPS होना चाहिए, बेसिकली ये जो सीरीज डिरिचलेट रूल लगता है वो बेसिकली EN इंटू BN में लगता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें क्या होना चाहिए, कोई भी एक सीरीज का SOPS क्या होना चाहिए, इज बाउंडेड। एंड जो दूसरी सीरीज है उसको, जैसे मैं EN का SOPS ले लेता हूँ, तो BN एज n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, 0 को टेंस करना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं, देन हम कह सकते हैं ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, ये डिरिचलेट रूल कहता है। तो समझ में आ गया ये चीज़। अब बात करते हैं इसकी, चलिए। और हाँ एक और चीज़, इसमें जो मैंने सेकंड बताया, n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए और वो डिक्रीजिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ डिक्रीजिंग नहीं कहा था, डिक्रीजिंग भी लिख लेना। चलिए, तो अब SOPS ऑफ दिस, मैं इसे EN मान ले रहा हूँ और इसे BN मान ले रहा हूँ। आगे समझ में, तो बेसिकली EN इज इक्वल टू -1 टू द पावर n+1 एंड BN इज इक्वल टू 1/n टू द पावर 1/2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ये मिल जाएगा। देन अब क्या बात कर रहे हैं, SOPS ऑफ EN, इसका SOPS निकालिए, सम ऑफ n टर्म्स हमेशा बाउंडेड आएगा, या तो 1 आएगा या फिर -1 आएगा, तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड। देन BN इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, आप इजीली देख सकते हैं 1/n की सीक्वेंस है, ये डिक्रीजिंग है, एट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस इज गोज टू 0। तो इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होंगी। देन वी से समेशन AN BN इज CGT। ठीक है, देन तो जो A ऑप्शन है इसका भी ट्रू ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कैसे सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, बहुत फटाफट कर सकते हैं। ये बहुत टाइम लग रहा है बट आप जल्दी कर सकते हैं, समझाने की वजह से आपको टाइम देना पड़ रहा है। n टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n। यदि देखिए ये ऊपर वाले क्वेश्चन पे आप रेशियो वगैरह टेस्ट भी लगा सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा आप इस वाले टेस्ट को, डिरिचलेट को ज़्यादा यूज करो। जब भी आपका अल्टरनेटिंग सीरीज आए हमेशा डिरिचलेट लगा लेना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। ठीक है ना, आप हमेशा बता पाओगे ये कन्वर्जेंट है या नहीं। ये कन्वर्जेंट नहीं होगा तो हमेशा डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना इस चीज़ को। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं। ओके ठीक है, चलिए 69 है ये, 68 का भी क्या था, 68 का A 69 है। इसको तो आप आराम से कर सकते हैं, e टू द पावर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, n इंटू n, ये कट गया सब, इज इक्वल टू E। तो आप A ऑप्शन इसका भी हो गया, 69 का A। तो आप देख रहे हैं ना कितने सिंपल क्वेश्चन है। तो ये आपका CUSET का लेवल है जिसको आप लोग देख रहे हैं आराम से इजीली क्वेश्चन होगा यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट इजी, 70 नंबर, सॉरी, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज ए कन्वर्जेंट। इसको भी रिमेनिंग रखते हैं, इसे हम लोग क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है ना, एग्जाम्पल से। नेक्स्ट पे आते हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो हमेशा बाउंडेड होगी, क्योंकि आप पता है कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो क्या होगी, बाउंडेड प्लस मोनोटोन। ठीक है, तो यहाँ से आपको बाउंडेड की कंडीशन मिल जाती है। चलिए अब बात करते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। बिल्कुल सही बात है। अभी चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसके थ्रू आपको यहाँ से आंसर भी मिल जाएगा। मैं एक सीरीज़ ले रहा हूँ -1 टू द पावर n। ये जो सीरीज़ है क्या ये कन्वर्जेंट है, क्या ये कन्वर्जेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो लिमिट्स हैं इसके पास लिमिट ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो आप ये समझते हैं इसके पास जो -1 और 1 आ रहा है ये क्या है, क्या ये लिमिट है? बेसिकली ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये इसकी लिमिट नहीं है, ये इसके लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट बेसिकली क्या होता है, फॉर फाइनाइटली मेनी एंस जो वैल्यू आए वो सेम आए, ठीक है। इनफाइनाइटली भी हो सकता है, यहाँ पे आप इनफाइनाइटली मेनी एंस के लिए सेम वैल्यू ला सकते हैं, तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो लिमिट पॉइंट बन जाते हैं, मतलब जो बार बार आए, ठीक है ना। जैसे आप 1 पुट करो
यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो ना, जितने भी इवन नंबर्स होंगे उन सब के लिए जो वैल्यू आएगा बनाएगा। इसका मतलब इवन नंबर्स तो बहुत होते हैं, इन्फिनिटली होते हैं, तो इन्फिनिटली फॉर मैनी इन्फिनिटली एन दिस इज गोज टू 1 एंड फॉर मैनी इन्फिनिटली एन दिस इज गोज टू -1, क्योंकि ऑड के लिए तो मन -1 देगा। तो इसका मतलब ये दोनों आपके क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट नहीं है, याद रखना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं ऑप्शन को। चलिए, तो क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, 1 और -1, इससे आगे नहीं जाएगा। क्या ये कन्वर्जेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही आपका फॉल्स है। आगे तो भी आ जाइए, सी ऑप्शन, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए लिमिट पॉइंट, बिल्कुल सही है। देन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट। देखिए कन्वर्जेंट हो गया तो उसके पास हमेशा यूनिक लिमिट होगी। जैसे 1/n है, इसके पास लिमिट है, बिल्कुल है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है ना। तो याद रखना ये कहाँ पे टेंस करेगा, 0 पे, ओके, और वही इसका लिमिट पॉइंट भी बन जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं 71 पे। तो ये चीज़ आप समझना, बहुत चीज़ें हैं, यदि आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ भी आप कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। तो मेरा फोकस बेसिकली मैं 1000 बार बोल चुका हूँ कि एग्जाम्पल होना बहुत ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। तो इसका जो आंसर हुआ वो ए ऑप्शन हो गया। तो 70 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो आपका ए ऑप्शन हो गया। चलिए, तो अब बात करते हैं 71 पे। इफ़ ए सीरीज समेशन n टेंस टू 0 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जेस, देन कोई भी सीरीज an, इसको हम कन्वर्जेंट कह रहे हैं, तो इसकी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखिए नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, याद रखना। मैं यदि an टेंस टू 0, याद रखना यह चीज़, समझिए नेसेसरी और सफिशिएंट में क्या अंतर होता है। देखिए an जो कभी भी, देखिए an इज कन्वर्जेंट है तो हमेशा an टेंस टू 0 होगा, ध्यान रखना ये चीज़। an, ये जो समेशन an इज कन्वर्जेंट कह रहा है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है इन टर्म्स ऑफ n, वो हमेशा 0 को टेंस कर रहा होगा एज n टेंस टू इन्फिनिटी। बट ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे आप ऐसा कह सको, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई सीरीज लिखी हुई है उसमें आप कह रहे हो an टेंस टू 0, तो वो कन्वर्जेंट होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। इसका मतलब इसके थ्रू आप ये तो कह सकते हो, बट इससे आप ये नहीं कह सकते, इसका मतलब ये तीर आपको हटाना पड़ेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। तो आप इससे आंसर देख सकते हो, जो भी 0 को टेंस कर रहा होगा वो आपका सही है। तो देखिए बहुत सारे ए ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो ए बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप एक बार यदि कोई नहीं आ रहा है तो लगा देना, या तो आएगा या फिर जाएगा, ठीक है ना। मतलब या तो आएगा ही नंबर या फिर जाएगा ही, 2 काम तो हो ही देंगे, उसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका फिर से रियल से है, जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस के ऊपर। देखिए आपको पता है ना, आपको एक फंक्शन दे रखा है x माइनस सी, आपको पता है एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, क्योंकि वो मॉडुलस है, ठीक है। आप इसको ईजिली ड्रॉ कर पाएंगे। तो एफ इज डिसकंटिन्यूस, एफ इज डिफरेंशियल, एफ इज, और आपको पता है ये हमेशा उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होगा जब इसके अंदर का जो मटेरियल है ना, इसको 0 के इक्वल कर दो इस सी पे। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, ओनली सी पे डिफरेंशियल नहीं है और सभी पॉइंट पे डिफरेंशियल है, इसका मतलब ये डिफरेंशियल नहीं है। तो आप इजीली कह सकते हो सी ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख दीजिए 72 का क्या हो गया, सी। आ रहा है ना समझ में। जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस एवरीवेयर होता है, तो कंटिन्यूस हो ही गया, बट यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी पूछी जा रही है। डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका जो अंदर का मटेरियल है उसे 0 के इक्वल कर दो, जो इस पॉइंट पे आया उस पॉइंट पे डिफरेंशियल नहीं होगा, तो ये डिफरेंशियल नहीं है। बट पॉइंट देता तो उस पर कहते, बट यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए 73 पे बात करते हैं। तो आप इस सबको क्या करते हैं, रेज एंड देन इसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत देर बाद आया सॉल्यूशन का कोई अच्छा सा क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करिए पहले। यदि आपके पास कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है तो आप इसे सॉल्व करिए फटाफट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चलिए अब हम लोग करते हैं। आई थिंक आपने किया है, आपने अच्छे से किया होगा और आंसर भी पाए होंगे। तो अब हम लोग कर लेते हैं। एक्स साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 देन इज इक्वल टू 0। आपसे ये पूछ कंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूस है, डिफरेंशियल है, क्या है, फटाफट चेक कर लेते हैं। देखिए कॉन्टिन्यूस क्या होता है, f ऑफ 0 पे LHS लेफ्ट हैंड, सॉरी LHS नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL और राइट हैंड लिमिट सभी यदि सेम आ जाते हैं, देन वी से दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है। f ऑफ 0 पे पूछा जा रहा है बेसिकली, तो LHL और RHL निकाल लेते हैं।
देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है कैसे निकालो आप, या तो सीधा लगा लो या फिर एक और तरीका बढ़िया। चलिए एक्स साइन, सॉरी आप जानते हो कोई भी साइन फंक्शन है वो क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है कि नहीं होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दे रहा हूँ। ये बेसिकली एक सैंडविच थ्योरम भी कह सकते हो, इसी टाइप से करते हैं उसे जो सीक्वेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। तो x और ये -x हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको यही तो है, देखिए आप LHR और RHR निकालोगे तो यही तो करोगे। अब इसको n टेंस टू इन्फिनिटी पे पुट करा देता हूँ, सॉरी x टेंस टू इन्फिनिटी पे, सॉरी 0 पे कराना है, इन्फिनिटी नहीं कराना। तो लिमिट x टेंस टू 0 पे, ये देखिए मैं लिख नहीं रहा, चलो छोड़ो इसे, 0 पे आप इसे करोगे तो ये 0 आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 x साइन 1/x, और ये भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x पे 0 रखोगे 0 और -x भी 0 पे चला जाएगा, क्योंकि हमें x टेंस टू 0 पे चेक करना था ये क्या है। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की जाए तो ये भी 0 पे जा रही है, राइट हैंड लिमिट की बात की जाए तो ये भी 0 पे जा रही है। इसका मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है वो भी 0 है। तो ये सभी चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। देन वी से एट x इज इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो ये कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर लें फटाफट। यदि आप देखिए यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। कैसे देख लो, वो भी लगा देता हूँ। लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x, यदि आप 0 माइनस पुट करके चल रहे हैं वैसे कर लो, या फिर 0 दोनों पे एक साइड निकालना चाहते हैं तो 0 ही लिख लीजिए। तो x साइन 1/x। देखिए ये कैसे होगा, जो साइन फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है, ये चीज़ आपको पता है, ये बाउंडेड है तो इसका हमें कुछ नहीं करना है। कोई कांस्टेंट होगा समथिंग और इसे 0 पुट करा रहे हो तो 0 पुट करा रहे हो, दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आ गया समझ में। तो वही बाउंडेड फंक्शन है और ये x है, तो x समथिंग इट, और x क्या है 0, 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, चाहे कोई भी बाउंडेड है तो कोई वैल्यू होगी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये 0 हो गया और फंक्शन की वैल्यू 0 है ही। अब चाहे आप माइनस लो चाहे प्लस लो, दोनों पे वैल्यू क्या आ रही है 0। तो ये बेसिकली क्या हो गया 0, वो सॉरी कंटिन्यूअस, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, डिफरेंशिएबिलिटी की। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करते हैं, x टेंड टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, यही तो है फ्रेंड्स। तो f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है x साइन 1/x, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू 0 दे रखी है, उसे हटा दिया x, ओके। अब x काट दिया, द आंसर इज लिमिट एंड x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन 1/x। अब आप क्या कहोगे, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। तो आपको क्या समझ में आया, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। चलिए मैं ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस। देखिए फालतू में हम लोगों ने क्या किया, डिफरेंशिएबिलिटी की बात की बट कुछ करना ही नहीं था क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल गया था। चलिए तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको मिल जाए तो छोड़ देना, फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। चलिए तो अब बात करते हैं रॉल्स थ्योरम की। देखिए रॉल्स थ्योरम आप लोग क्या होगा, नाम पढ़ लोगे क्योंकि आपको आती होगी तो उल्ले लगोगे, क्या कि हमें आती है पूरी पढ़ोगे। कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, ऐसा कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली यूज करो एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब सी जो पॉइंट है वो बीच में आना चाहिए, इसलिए वो कह रहा है x बराबर 1, इसका मतलब सही कह रहा है, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 0। तो ये नहीं है कि आप लगे डले हो कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ऐसा कुछ नहीं करना है। एंड देन 3x², तो x² की वैल्यू 1 हो गई, देन 3 रखेंगे एंड देन इसके आगे सॉल्व करोगे तो 2ax, तो 2a आएगा क्योंकि x की वैल्यू 1 हो गई, देन b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको कंडीशन निकालना है ए और बी में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा। इसका मतलब 2a प्लस b का जो एडिशन आना चाहिए वो -3 आना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो 2a प्लस b जो आ रहा है वो -3 आना चाहिए, तभी आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो एक बार और चेक कर लेते हैं, 3x², ओके, प्लस 2ax और प्लस b, ओके। चलिए तो x बराबर 1 पे आपको देखना है और 3 माइनस, ठीक है। तो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, a/2 फर्स्ट ऑप्शन देख रहा हूँ आपके सामने ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो a बराबर 1/2 आप पुट करोगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, देन -4 तो -3। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो ए ट्रू ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन जो हो गया वो फर्स्ट हो गया। तो आप बहुत सारे ऑप्शंस जो आ रहे हैं वो फर्स्ट ही आ रहे हैं। देखिए 675 पे डिस्कस करते हैं।
75 जो है एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 3, ये आपका एफ ऑफ एक्स है। आप एफ डैश निकालिए तो 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको आपको जीरो करना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। जो आपके पास पॉइंट्स है जिन पे आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं वो x बराबर -1 प्लस 1, सॉरी x बराबर प्लस माइनस 1 आई, ठीक है ना। तो इन पॉइंट पे आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। अब मैक्सिमम किस पे होगा, मिनिमम किस पे होगा, तो एफ डैश डबल डैश निकालना पड़ेगा 6x। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू +1 पे आएगी वो 6 आएगी और -1 पे 6 आएगी, तो मैक्सिमम होता है वो माइनस वाले पे होता है, ठीक है। तो आप इजीली कह सकते हैं -1 पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ही पूछा गया था तो एक्स, इसका भी ये ऑप्शन हुआ। तो आप देख रहे हैं ना, ज़्यादातर ऑप्शन जो आ रहे हैं वो इसमें ए ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 676 इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको बता नहीं सकते, ईजिली बता पाएंगे ड्रॉ से। देखिए ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ मैंने अपना इंटीग्रल कैलकुलस के जो शुरुआती लेक्चर्स हैं उसमें सब में आपको मैंने अपने ड्रॉ बताया हुआ है कैसे क्या ड्रॉ खुद करते हैं, ठीक है ना, ग्राफ्स का। तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स बराबर sin 3x का ड्रॉ करना है। आपको फर्स्ट इंटरवल दिया गया है 0 to, ये क्लोज नहीं है ओपन है, 0 to π/6। बी ऑप्शन दिया गया है π/6 to π/2 एंड जो सी ऑप्शन दिया गया है 0 to π/2 एंड जो डी ऑप्शन दिया गया है, डी बना दिया, डी दिया गया है π/3 to π/2। ध्यान से देखिएगा, इसमें आप क्या कह सकते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं, सोचिए क्या कुछ कह पा रहे हैं, दिमाग लगाइए, पॉज करिए, फिर आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट जो इंटरवल है इसके एंड पॉइंट्स पे देखिए, एंड पॉइंट्स क्या होता है उसका नेचर बता देते हैं, कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी 0, और π/6 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, π/6 प्लस p वैल्यू 1। ये चीज़ समझ रहे हैं आप, ओके। देखिए sin x का पहले आप ग्राफ देखो क्या होता है, 0 फिर π/2, sin x का, sin 3x का नहीं, sin x, 0 पे 0, ये π/2, बेसिकली π/2 पे ये बन जाएगा, बन जाता है कि नहीं, और फिर पाई पे क्या हो जाएगा 0। तो बेसिकली ये बनता है, ठीक है ना। तो इंक्रीजिंग किस में है 0 to π/2 में, फिर क्या है डिक्रीजिंग किस में है π/2 से पाई। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, आ रही है ना, हाँ ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो समझ में आ गया बात। तो अब आपको क्या क्या चेक करना है, 0 to π/6। तो बेसिकली 3x के लिए जो 0 to π/2 का काम कर रहा है वो यही कर रहा है, ठीक है ना। आप ध्यान से देखेंगे तो π/6 के लिए क्या है 1, तो बेसिकली 0 to 1 में ये क्या होगा इंक्रीजिंग हो सकता है। इसका मतलब यदि sin 3x के लिए बात की जाए तो 0 to π/6 यही काम करेगा, करेगा कि नहीं। तो ये इस सेक्टर में इंक्रीजिंग है, आपको इंक्रीजिंग ही बताना था, इसका मतलब ये ऑप्शन ट्रू हो गया। अब आपका ये चॉइस है कि इसको आपको करना है या नहीं करना। तो आप जब भी मैं करा देता हूँ कि π/6 पे वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है 1, और π/2 आप ये चेक करेंगे 3π/2 पे वैल्यू आती है -1 आती है। इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया, बट आप इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। एंड π/2 जिस इसमें आएगा वहाँ पे फॉल्स ही होगा, ठीक है। अब आप ये कहोगे ये तो पॉइंट इसके अंदर ही नहीं आ रहा है, फ्रेंड्स ये इसका नेचर तो बता रहा है ना। तो आप आगे वाले पॉइंट्स पे देखिए, 0 पे ये 0 है, मतलब 0 पे 0 लाइन पे है कहीं, ठीक है ना, यहाँ पे। और ये क्या जा रहा है π/2 इसे π/2 ये 1 नहीं है, 3π/2 हो जाएगा, इसका मतलब -1। तो 0 से -1 इसका मतलब डिक्रीजिंग, फिर से गलत। जो नेचर है वो तो आप यही पॉइंट्स बताएंगे ना, इसके अंदर तो आप नहीं बता सकते ना। π/3 पे क्या आ रहा है पाई का वैल्यू 0, फिर से -1, तो 0 से -1 फिर जा रहा है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग। तो इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है वही ट्रू है। चलिए तो समझ रहे हैं ना कितना फास्ट आप कर सकते हैं। यदि आपकी ट्रेसिंग वगैरह है अच्छी, कुछ भी अच्छा है तो आप इजीली से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो आ गए थे वो 76 पे आ गए थे, बहुत अपने नज़दीक हैं। चलिए 77 पे बात करते हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ऑन द इंटरवल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x²। देखिए ये सबसे बढ़िया, कोई भी इंटरवल पे आपको ये बताना है ये फंक्शन यूनिफॉर्म क्वांटिटी है या नहीं, उसके एंड पॉइंट्स पे इसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर लो। यदि एग्जिस्ट कर गया देन यूनिफॉर्म क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं है। आपको क्या क्या चेक करना है, ये नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंटरवल -1 to 1, दोनों के एंड पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू 1 और -1 आएगी, दोनों पे एग्जिस्ट कर जाएगी, तो इस पर तो है, बट आपको बताना नहीं होना चाहिए। 1 2 दोनों पे फिर से कर जाएगी, ये भी है, ठीक है। इस इंटरवल में भी ये यूनिफॉर्म क्वांटिटीज है, ठीक है ना। आप करते हैं सी, देखिए पहले डी पे कर लेते हैं, 0 to 1,
इस पे भी ये है, तो सी ऑप्शन हैज़ टू बी ट्रू, क्योंकि उस पर नहीं होना चाहिए। तो उसको भी देख लेते हैं। 0 to इन्फिनिटी, देखिए यहाँ पे भी ये क्लोज्ड होगा, बट इन्फिनिटी की वजह से ये ओपन लगाया गया है, ठीक है। तो याद रखना, तो आप ऐसा मत करना कि इन्फिनिटी पे चेक ही नहीं करूँ। तो 0 इन्फिनिटी, 0 पे तो एग्जिस्ट है, पर इन्फिनिटी पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा, और यही ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं ना आप, डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड रिजल्ट्स हैं, जो आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे यदि आपने पढ़ रखा है। तो अब बात करते हैं एवरी कॉम्पैक्ट सेट ऑफ, देखिए कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसको इफ एंड इफ कंडीशन होती है क्या, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, ठीक है। तो कोई सेट कॉम्पैक्ट है तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो इफ एंड ऑफ कंडीशन क्लोज्ड एंड बाउंडेड, तो सी ऑप्शन इज ए ट्रू ऑप्शन। देन आगे बढ़ते हैं। एंड द सेट रियल सेट ऑफ आर, आर जो सेट है वो आप जानते हैं ये ओपन भी होता है और क्लोज्ड। दुनिया में 2 ही सेट हैं रियल लाइन पे, एक फाई और एक आर, जो क्या है ओपन और क्लोज बोथ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड, तो पहले ही ऑप्शन ट्रू है और तो सब आप इजीली बाउंडेड नहीं होता, काउंटेबल नहीं होता, और नन ऑफ दीज होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट ट्रू हो गया। तो ये ऑप्शन फिर से ट्रू है। तो ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, यदि आप तुक्के भी मार के आएंगे तो काम चल जाएगा। चलिए 80 का नंबर लास्ट है। और देखिए ये सीरीज़ जो अभी मैंने बताई थी आपको, चेक रहे ना, समझ में आ रहा है बात को। चलिए अपर लिमिट पूछ रहा है आपसे अपर लिमिट पूछ रहा है, तो इसके लिए अपर लिमिट 2 लिमिट होती हैं इसके पास, इसलिए जो सीरीज होती है ये क्या होती है, कन्वर्जेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है और 2 अपर लिमिट हैं, 1 और -1। तो अपर लिमिट की बात की जाए तो ये 1 है और लोअर लिमिट -1 होती है, तो अपर लिमिट इज़ 1, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं। ये कन्वर्जेंट इसीलिए नहीं होती, देखिए कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा यूनिक लिमिट रखती है, बट इसके पास 2 लिमिट है, तो ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आई थिंक आज का जो हमारा 80 क्वेश्चन तक का सफ़र था वो यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपको ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी, एंड होप करता हूँ कि आपने बहुत इंटरेस्ट लिया हो, मज़े किए होंगे मैथमेटिक्स को पढ़ने में। बस यही मेरा एक मन रहता है कि आप लोग इन्जॉय करें, बोर ना हो। बोर नहीं होंगे आप लोग, बोर हुए हो तो कमेंट करिए, नहीं हुए हैं तो एक लाइक ज़रूर मारिएगा, ठीक है ना। तो यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, मुझे कहना नहीं पड़े, आप लोग वैसे ही बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा 80 to 100 क्वेश्चन, और यहाँ पे 2019 सिलेबस जो होगा आपका फिनिश हो जाएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद फुल सॉल्यूशन।